हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बात करेंगे। नंबर सिस्टम में कल पहला पार्ट पढ़ाया था, आज सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे उसका। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे। आज जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो आइए कल का एक आध क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको याद आ जाए कि सवाल कैसे लग रहे थे, फिर उसके बाद आगे आपको बताते हैं। तो एक क्वेश्चन पर देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। तो इस टाइप का सवाल हमने कल आपको बताया था कि इस टाइप का सवाल किस तरह से लगाया जाता है। तो ये हमने आपको बताया था कि इन सवालों में जो भी अंदर नंबर दिया होगा उसको हम दो गुणांकों में से तोड़ लेंगे जिसका अंतर एक हो। ठीक है, जिसका अंतर कितना हो, एक हो। तो यहाँ जैसे हमने आपको बताया था कल कि 6 का जो दो फैक्टर करेंगे, दो भागों में गुणांक करेंगे यहाँ पे, तो 2 3 हो जाएगा और इनके बीच का जो अंतर होगा, अंतर जो होगा 1 आएगा। अगर बीच में प्लस होता है तो बड़ा जो गुणांक होता है वो आंसर होता है, और अगर बीच में माइनस होता है तो जो छोटा गुणांक होता है वो आंसर होता है। अगर यहाँ माइनस हो जाता तो यहाँ पे आंसर 2 हो जाता, यहाँ पे प्लस लगा इसलिए जो बड़ी संख्या है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो गया 3। ये तो वो नंबर है इसके अंदर रूट के अंदर है जिनका फैक्टर हो सकता है। ऐसे बहुत से सवाल ऐसे होंगे जिसके अंदर रूट के अंदर जो संख्या दे रखी होगी उसका फैक्टर नहीं हो सकता। यानी जैसे 3 हो गया, 3 का गुणांक आप नहीं तोड़ सकते हो। 3 का तोड़ोगे तो 3 और 1 बनेगा, तो उनका अंतर 1 आएगा नहीं। इससे 7 हो सकता है। कोई विषम संख्या आप लेंगे तो उनका फैक्टर तोड़ेंगे तो हो सकता है कि आपका 2 और उनका जो अंतर हो वो 1 ना आए। तो आइए कुछ सवाल देखते हैं इससे रिलेटेड। जैसे ही सवाल आपके सामने यहाँ पर है, ये आपका 3 है। 3 के दो जब भी आप फैक्टर करोगे तो 2 फैक्टर आपके नहीं होंगे। 3 अगर फैक्टर आप करोगे तो 3 × 1 होगा यहाँ पर। ठीक, तो इनके बीच का जो अंतर होगा वो आपका 3 - 1 आएगा, यानी 2 आएगा। अंतर कितना आएगा, 2 आएगा। जबकि अंतर इसका कितना चाहिए, अंतर 1 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये काम नहीं करेगा। ठीक, ये चीज़ क्या होगी, काम नहीं करेगी। तो इसमें आपके 2 तरह के आंसर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ से प्लस लगा हुआ इसलिए 3 के आगे की संख्या हम यहाँ पे लेंगे। 3 के आगे क्या आता है हमारा, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है। तो 3 के अगली संख्या कोई भी ऐसी संख्या लेंगे, आगे कोई भी संख्या ऐसी लेंगे जिसका फैक्टर करने पर उनके गुणांकों के बीच का अंतर कितना चाहिए, 1 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 4 का लेंगे तो 4 का बनेगा, तो 4 × 4 बनेगा। जैसे यहाँ पे ऐसे करोगे तो 2 × 2 बनेगा इसका। 5 करोगे तो 5 और 1 बनेगा यहाँ पे। 6 का करोगे यहाँ पर आप तो 2 और 3 बनेगा यहाँ पर। तो इसमें देख रहे हो इसमें कि जो इनका अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। यानी 6 अगला जो होगा हमारा वो 6 होगा, और 6 का जो गुणांक करोगे यानी अगला नंबर आपका 6 है जिसका गुणांक क्या है, 2 और 3 है, जिनके बीच का अंतर कितना, 1 है। तो जो भी संख्या रूट के अंदर दे रखी है उसकी अगली संख्या लेंगे हम। अगर बीच में प्लस लगाए तो उससे अगली संख्या लेंगे कि जिसका गुणनखंड करने पर और गुणनखंड हो जाए, और गुणनखंड होने के बाद उनका अंतर कितना चाहिए, उनका अंतर आपका 1 आना चाहिए यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर आपका देखोगे यहाँ पर, तो अगर इसकी हम बात करेंगे, हमारा आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो हमारा सोल्यूशन जो होगा हमारा वो 2 और 3 के बीच में होगा। 2 और 3 के बीच में इसका आंसर आएगा यहाँ पर। तो एक बार और देख लेते हैं यहाँ पर है, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन जिनके फैक्टर नहीं हो सकते हैं, अगर बीच में प्लस लगा हुआ तो उसके आगे की संख्या लेते हैं। आगे की कोई ऐसी संख्या लेंगे जिसका 2 गुणनखंड ऐसे बने जिनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए। यहाँ जैसे हमने आपको देखा कि 3 के बाद 4 आता है, 5 6 आता है, 7 आता है, और भी संख्याएँ आती हैं। तो यहाँ 4 का क्या करेंगे, 2 × 2 बनेगा, या 4 और 1 बनेगा। 5 का 5 और 1 बनेगा। 6 एक ऐसी संख्या यहाँ पर है जिनके गुणांक 2 और 3 बने, जिनका अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी अंतर बहुत ध्यान देना है आपको कि अंतर 1 आना चाहिए यहाँ पर। तो अंतर 1 आ गया यहाँ पर है। तो जो इसका जो आंसर होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा यहाँ पर आपका आंसर। ठीक, तो ये जो आंसर होगा आपका 2 और 3 के बीच में होगा। एक पहला आंसर ये हो गया। इसके जो आंसर होंगे 2 तरह के दिए होंगे आपके। पहला आंसर आपका ये हो गया यहाँ पर, और दूसरा आंसर इसी का जो दूसरा आंसर होगा, यानी जो आंसर शीट में आपका क्वेश्चन
आंसर दे रखा होगा वो दोनों आंसर ये हो सकते हैं, एक ये भी हो सकता है और जो आपको बताने जा रहे हैं ये भी हो सकता है। ये याद रखेंगे कि अनंत तक का है, ये अनंत तक का जा रहा है यहाँ पे। तो दूसरा आंसर आपका दिया होगा तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है यहाँ पर है रूट में 4n + 1 और ब्रैकेट के बाहर ±1/2, ये होता फार्मूला हमारा है। तो आंसर दोनों रूप में होगा, अगर इस रूप में है तो आपका आंसर ये होगा और इस रूप में आंसर आता है तो आपका ये होगा। इसलिए दोनों तरीके आपको बता रहे हैं यहाँ पर। n क्या है हमारा, n जो है हमारा जो ये हमारा n है, ये है n, ठीक, यानी n बराबर दे रखा है यहाँ पे 3, n की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। दूसरी बात यहाँ पे यहाँ फार्मूले हमने लिखा है प्लस और माइनस, इसका मतलब क्या होगा, अगर यहाँ बीच में प्लस आ रहा है तो यहाँ प्लस आएगा, बीच में माइनस आ रहा है तो माइनस आएगा यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर हम मान रखते हैं यहाँ पर, तो मान जिसे रखेंगे यहाँ पर हम मान रख लेते हैं यहाँ पर रूट में, तो 4n कितना 3 है यहाँ पर, 3 आ गया, प्लस का 1 है, प्लस का 1 आ गया, बीच में यहाँ संख्या प्लस की दे रखी इसलिए रूट के बाहर लिखेंगे प्लस का 1 और बट्टे में 2 है तो बट्टे में 2 आ गया आपका। ये कर लेंगे यहाँ पे 3 चौको 12, 12 1 13, यानी ये आपका अगर रूट में 13 आ गया, बाहर प्लस है, प्लस लगाया, बट्टे में 2, ये 2, तो ये आपका आंसर हो गया आपका, ठीक। तो इस तरह के भी आंसर आपके दोनों तरीके से दिया हो सकता है, इस तरह से भी, इस तरह से भी, दोनों तरह से आंसर दिया, इसलिए हम आपको दोनों तरीके बता रहे हैं, ठीक है। तो आइए और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं, अब देखिए पहले ही संख्या प्लस था, अभी जब माइनस आ गया, तो जैसे हमने आपको बताया था कि जब माइनस आएगा तो 3 की पहली संख्या लेंगे। 3 के पहले कौन कौन सा अंक होंगे हमारे, 3 के पहले हमारे 2 होगा, 1 होगा और 0 होगा। तो यहाँ पर अब इन तीनों में किसी सबके गुणांक चेक करेंगे यहाँ पर। जैसे 3 के पहले क्या हमारा आएगा 2, तो 2 का गुणांक करेंगे हम यहाँ पर, तो 2 गुणांक हम लिख सकते हैं 2 और 1, दोनों का अंतर कितना आएगा 1 आएगा यहाँ पर, यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है 2 माइनस का 1, यानी अंतर आ गया 1 हमारा, तो ये सही है। तो इसमें क्या है आपका, इसमें जो माइनस लगा हुआ है तो माइनस में पहले चलेंगे, ठीक, जो संख्या दे रही है उसको जस्ट पहले ही संख्या चेक करेंगे, किसका 2 गुणांक ऐसे लें जिसका अंतर कितना हो 1 आए, इनका अंतर कितना है 1 आए, यानी 2 गुणांक ऐसे लेंगे जिनका अंतर कितना चाहिए 1 आना चाहिए, तो देखो यहाँ पे 1 आ गया ये। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा हमारा यहाँ पर, तो आंसर जो होगा हमारा 1 और 2 के बीच में आंसर होगा हमारा, ठीक, आंसर जो होगा हमारा 2 और 1 के बीच में आंसर आएगा। तो आंसर आपको इस तरह भी दिया होगा। और दूसरा तरीका आपको बता चुके फार्मूले में, आपको इसमें लगा देते हैं फार्मूला सीधे सीधे, 4n प्लस का 1 प्लस माइनस 1/2, ठीक। जब बीच में प्लस होगा तो प्लस आएगा, जब बीच में माइनस होगा तो माइनस आएगा। यहाँ पे n है कितना है हमारा, n बराबर 3 है हमारा, तो n बराबर हो गया 3। तो यहाँ मान रख देते हैं उठा के, तो 4 × 3 प्लस का 1 माइनस लगा यहाँ पर है तो यहाँ लगा देंगे माइनस, अपॉन में 2 आ जाएगा, ये अपॉन में 2 आ गया क्या, 3 चौके 12 1 13, रूट में 13 आ गया यहाँ पर 13, माइनस ब्रैकेट के बाहर है, रूट के बाहर है, ये आंसर आ गया। तो याद रखिएगा फार्मूले में माइनस प्लस इसीलिए लिख रहे हैं कि अगर यहाँ पर आपका प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक। तो 4n है, तो ये आंसर आपका दोनों में दिया होता है, इसमें भी हो सकता है आपका आंसर, इसमें भी हो सकता है, इसलिए आपको दोनों तरीके से बता दिया कि ऐसे सवाल होगा तो कैसे करना है। अगर आंसर ऐसे दिया है तभी घबराने की जरूरत नहीं है, तो भी आप ऐसे कर सकते हो, और ऐसे दिया है तो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप देख रहे हैं 11 है, 11 के फैक्टर आप नहीं कर सकते हो, तो जिसमें आपको बताया कि जब भी प्लस होगा तो 11 के बाद की संख्या चेक करेंगे। तो 11 के बाद क्या आएगा हमारा 12 13 14, देखो ये संख्या आएंगी। तो 11 के बाद जैसे देखोगे तो हम पहले ही संख्या देख लेंगे कि इसका फैक्टर कर सकते हैं 3 और 4, ठीक, 3 और 4 आएगा। इसका अंतर कितना आएगा, इसका अंतर कितना आएगा, आप अंतर आपका 1 आ रहा, ठीक। तो इसका मतलब जो आंसर होगा हमारा 3 और 4 के बीच में होगा। तो सोल्यूशन हमारा फट से निकला है। यहाँ पर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आपको तुरंत आ जाएगा। तो आंसर हमारा होगा 3 और 4 के बीच में,
ठीक, तो आंसर आपका ऐसे भी सकता है। दूसरा तरीका हमको बता चुके यहाँ पर है, और आंसर आपका ऐसे भी सकता है। तो यहाँ आपको बताया हमने, यहाँ पर फार्मूला हमारा होता है 4n + 1 + -1/2। अगर यहाँ प्लस है बीच में तो यहाँ प्लस आएगा, अगर माइनस है तो माइनस आएगा। बाई 2 लगा लिया। n यहाँ पे कितना 11 है, तो n बराबर हमारा है 11, है ना। मान रख दो उठा के इसमें, तो मान रखेंगे यहाँ पर इसे करके। तो आपका 4 × 11 प्लस का 1 और प्लस का रूट के बाहर 1/2 गए 44 से 45, नहीं रूट में 45 प्लस का 1/2। ठीक, ये आपका आंसर ऐसे हो सकता है। और चाहो तो इसका फैक्टर का रूट निकाल लो यहाँ पर, तो आ जाएगा 3√5 प्लस का 1/2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, तो आंसर आपको पहले बता चुके हैं। आंसर आपका दो तरीके से हो सकता है, ऐसे भी और ऐसे भी, तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखते हैं यहाँ पर, एक का नहीं होगा फैक्टर, तो एक के आगे क्या आएगा, एक के बाद 2 आता है, 2 हो गया हमारा 2 का फैक्टर कर लेंगे यहाँ पर, तो आप 1 और 2, तो आंसर हमारा कितना आएगा, जो सोल्यूशन हमारा होगा 1 और 2 के बीच। एक तो तरीका हमारा ये होगा। दूसरा आंसर का आपका तरीका है, बता चुके हैं आपको पहले भी, क्या फार्मूला का यहाँ पे पीछे प्लस है, तो यहाँ पे n कितना हमारा n है, n = 1 हमारा यहाँ पर लगा देंगे फार्मूले में यहाँ पे। तो 4 × n यानी 1 प्लस का 1, अभी यहाँ प्लस लगा इसलिए बाहर लगा देंगे प्लस का 1/2। तो ये हो गया 4 × 4 = 5 √5 रूट के बाहर प्लस का 1/2। ये आपका आंसर आ गया। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पर है कि ये माइनस प्लस चल रहा है ऐसे करके। ठीक, तो अभी तक जो सवाल हम कर रहे थे उसमें या तो सब माइनस चलते थे या सब प्लस चलते थे। अब इसमें आपका या तो माइनस होगा या तो प्लस होगा। ठीक, इस तरह सवाल कैसे करते हैं, इसके लिए फार्मूला हमारे पास एक ठो सूत्र है हमारा, इसका इस्तेमाल करेंगे हम। रूट में आपका 4n - 3 प्लस माइनस रूट के बाहर है आपका 1/2। ये आपका फार्मूला हो गया। इसमें ध्यान देंगे, अगर स्टार्टिंग माइनस हुई है तो यहाँ पे माइनस आएगा आपका, स्टार्टिंग प्लस हुई हो तो प्लस आएगा यहाँ पे। तो स्टार्टिंग देख रहे हैं माइनस से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर है n हमारा 11 है। n कितना हमारा, n बराबर है 11। मान रखेंगे उठा के इसमें फार्मूले में, तो आपका हो गया 4 × 11 - 3, माइनस से स्टार्ट हुआ तो माइनस का 1 ब्रैकेट के बाहर रूट के बाहर है ये मान, और बटे में 2 गया 44 हो गया। 44 में से 3 गया 41 हो गया। तो हमारा जो आंसर हो गया आपका रूट में आ गया 41, और ये माइनस का 1 बाहर रहेगा रूट के, और बटे 2। ये हमारा आंसर आ गया आपका। ठीक, तो देख लीजिए इसमें फार्मूले में क्या है, इसमें जो सवाल है आपका ये अल्टरनेट है, एक बार माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस। तो इसमें फार्मूला लगाएंगे 4n - 3 रूट के बाहर आपका +-1/2। +-1 का मतलब क्या है, अगर यहाँ अगर प्लस माइनस से स्टार्ट होगा तो सूत्र में माइनस आएगा, जैसे यहाँ लिखा माइनस हमने, अब प्लस आएगा तो प्लस आएगा, यानी जिससे स्टार्ट होगा वही चिन्ह आपका आएगा यहाँ पे। हाँ, बाई 2। n हमारा 11 है, जो भी रूट के अंदर संख्या होगी वही हमारा n होगा। संख्याएं सब सेम होंगी इसमें, तो ये आपका आंसर आ गया आपका।